नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको अपने महाविद्यालय से इस प्रकार की कुछ डायरियां मिली होंगी जिसमें लिखा है फाइनल लेसन प्लान। फाइनल लेसन प्लान को किस प्रकार बनाया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम ये प्रारंभिक प्रविष्टियों की पूर्ति करेंगे। इनमें विद्यालय का नाम सबसे ऊपर होगा, कक्षा, दिनांक, विषय, जिस सब्जेक्ट से आप लेसन प्लान बना रहे हो वो सब्जेक्ट आएगा इसमें, कालांश और छात्र अध्यापक का नाम, इसमें स्वयं का नाम होगा और समय अवधि। नीचे है प्रकरण, जो कि सबसे नीचे आता है। जो भी प्रकरण होगा उसके नीचे अंडरलाइन होना जरूरी है। प्रकरण में क्या लिखना है, प्रकरण को किस प्रकार निकाला जाता है, ये हमने प्रस्तावना कौशल में सीख लिया था। इसके बाद नीचे ये दो कॉलम बने हैं। इनमें पहला है शिक्षण उद्देश्य और दूसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में ये 5 बिंदु होंगे। इसमें पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है अबोध, तीसरा है ज्ञान उपयोग और चौथा होगा कौशलात्मक और 5 है अभिरुचि। तो इन 5 बिंदुओं को लिख देंगे। दूसरे कॉलम में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इसमें आपको सेम लिखना है। आपका जो भी प्रकरण है, जैसे यहाँ है पाचन ग्रंथि, तो पाचन ग्रंथि को हटाकर आप अपना प्रकरण लिख सकते हैं। इसके बाद आप पूरे वाक्य को ज्यों का त्यों उतार दें। तो इस प्रकार यह अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन वाला कॉलम भी आप कंप्लीट कर सकते हो। नीचे आता है सहायक सामग्री। शिक्षण के समय आप किन सहायक सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं उनको इसमें लिख देंगे। जैसे सफेद वर्तिका, चौक, श्यामपट्ट, लपेट फलक आदि। नीचे बिंदु होगा पूर्व ज्ञान। इसमें छात्र के पूर्व ज्ञान संबंधित कुछ जानकारी रखी जाती है, जिसको आप जो को तो लिख सकते हैं। अब आगे आता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में 3 कॉलम होंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया और तीसरा होगा छात्र क्रिया। प्रस्तावना कौशल के द्वारा हम प्रकरण को निकालते हैं और प्रकरण निकालने के बाद उसे उद्देश्य कथन में रखते हैं। जैसे छात्रों, आज हम पाचन ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण करने से पूर्व हम 3 शिक्षण बिंदुओं को चुनते हैं। यहाँ मैंने चुना है लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि है। इनमें से एक एक शिक्षण बिंदु को लेकर इस प्रकार एक सारणी बनाते हैं। इसमें 5 कॉलम होते हैं। पहले में लिखा होता है शिक्षण बिंदु, दूसरे में लिखा होता है छात्र अध्यापक क्रिया और तीसरे में लिखा होता है छात्र क्रिया, चौथे में लिखा होता है विधि और प्रविधि। 5वां कॉलम होता है वह श्यामपट्ट कार्य के लिए होता है। तो इसमें मैंने जो पहला शिक्षण बिंदु लिया है लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि से संबंधित सबसे पहले हम कुछ विकासात्मक प्रश्न छात्र से पूछेंगे। तो इसमें मैंने 2 विकासात्मक प्रश्न लिए हैं, जिनमें से एक का आंसर छात्र द्वारा दिया जाता है, दूसरे में छात्र मौन रहता है। और ये विधि प्रविधि में मैंने प्रश्नोत्तर विधि को चुना है। श्यामपट्ट कार्य में जो आप श्यामपट्ट पर कार्य करते हैं वो लिखा जाएगा इसमें। व्याख्या में शिक्षक के द्वारा चुने गए शिक्षण बिंदु की व्याख्या की जाती है। व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक कुछ बोध प्रश्नों का निर्माण करते हैं। इनकी संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए। व्याख्या करते समय छात्र की जो क्रिया होती है वह यह होती है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि लिखा जाएगा। नीचे बोध प्रश्न में छात्र के द्वारा जो आंसर दिया जाएगा वो नीचे लिखा जाएगा
और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर लिखा जाएगा। यदि आप श्यामपट्ट पर कार्य करते हो तो उसको श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। इसके बाद आता है दूसरा शिक्षण बिंदु। इसमें दूसरा शिक्षण बिंदु मैंने लिया था अग्नाशय ग्रंथि। इसमें भी वही 5 कॉलम होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न लेंगे, व्याख्या करेगा शिक्षक, नीचे बहुत प्रश्न लिखे जाएंगे। यहाँ छात्र क्रियाओं में इसको पहले की तरह ही भरा जाएगा, विधियों को पहले की तरह ही भरा जाएगा। इस प्रकार हम ये 3 बिंदुओं को कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार 3 बिंदु कंप्लीट होने के बाद ये नीचे आता है मूल्यांकन प्रश्न। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्नों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। ये अलग अलग प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। जैसे पहला है ये विकल्पात्मक प्रश्न है, दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला, तीसरा जो क्वेश्चन है वो सत्य या असत्य पर आधारित है, चौथा क्वेश्चन ये सही और गलत के निशान लगाने पर आधारित प्रश्न है, पांचवा जो प्रश्न है ये 1 लाइनर या फिर 5 लाइन वाला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार ये मूल्यांकन प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। नीचे और सबसे लास्ट का जो बिंदु है गृहकार्य बिंदु है, इसमें गृहकार्य से संबंधित कोई चार्ट या डायग्राम या कुछ भी जो भी आप उपयुक्त समझते हो इसमें बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये फाइनल लेसन कंप्लीट कर लिया है।